प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इंजीर की कसम क्यों खाई है, इस राज को जानने के बाद आप इंजीर का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इंजीर और दूध के इस्तेमाल का तरीकाकार बताएंगे और इनके इस्तेमाल के उन हैरत अंगेज फवाद के बारे में भी बताएंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इंजीर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। दोस्तों, इंजीर के मौजूदाती फवाद क्या क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप इंजीर को दूध के साथ खाने का तरीकाकार और इनके फायदे बताते हैं, जो हमारा आज का बुनियादी मौजू है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इंजीर के इस्तेमाल का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि इंजीर को दूध में भिगो कर खाया जाए, क्योंकि दूध में भिगी हुई इंजीर के हैरत अंगेज फवायद होते हैं जो हमारी मजमूई सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूध और इंजीर में मौजूद आयरन और पोटाशियम जिस्म की कुव्वत मुदाफत बढ़ाने में मुआवन साबित होता है। जो लोग दिन भर थकावट महसूस करते हैं वो अपने दिन का आगाज भिगोए हुए इंजीर से करें। दोस्तों, इंजीर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इसकी कसम क्यों खाई है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इंजीर के फवायद और इसकी अफादियत आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक इंजीर में कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा चीनी, मिनरल्स और काबिल हल फाइबर होता है। इसके मिनरल्स में आयरन, मैग्नीशियम, फौलाद और तांबा होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और विटामिन के हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इनसे हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, इंजीर न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। इसमें वो तमाम न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं जो जिल्द को हेल्दी और खूबसूरत रखने के लिए जरूरी होते हैं। प्यारे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मुश्तरका तहकीक से ये बात सामने आई है कि ये फल बढ़ती उम्र की वजह से दिमागी खलियों में होने वाली कमजोरी को रोकता है। इसके साथ साथ दिमाग को महफूज रखने वाले फलों में इंजीर सबसे बेहतरीन फल है। प्यारे दोस्तों, इंजीर के बारे में बहुत से लोग बहुत सी राय देते हैं। बाज़ लोगों का ये कहना है कि इंजीर वजन में इजाफे का बायस बनती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अंजीर को हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, इसमें मौजूद शुगर की ज्यादती वजन में इजाफे का बायस बन सकती है, खासतौर पर जब इसे दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अगर इसे मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसमें मौजूद फाइबर वजन कम करने में मददगार साबित होता है। इंजीर के बारे में रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंजीर का एक बाग पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से इंजीरें खाई और अपने असहाब से फरमाया खाओ, और फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ ये फल जन्नत से नाज़िल हुआ है तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जन्नत के फल बगैर गुट्टी के होते हैं। बस इसको खाओ क्योंकि ये बवासीर को काटता है और गठिया के दर्द के लिए भी मुफीद है। प्यारे दोस्तों, इंजीर की अफादियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं कि अंजीर ज़ाहरी हुसूसियात के साथ साथ कुछ बातनी हुसूसियात भी हैं। इंजीर जिस्म में मौजूद बदबूदार मादे को पसीने के जरिए खारिज करता है। इसके अलावा ये गुर्दे की पथरी के लिए भी मुफीद है। प्यारे दोस्तों, इंजीर को जन्नत का फल कहा जाता है और कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने सूरत 3 में इंजीर की कसम खाई है कि कसम है इंजीर की और जैतून की और तूरे सीना की, और अल्लाह पाक ने इन चीजों की अहमियत की वजह से ही इनकी कसम खाई है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।